Leader, leader, leader. वर्कआउट है ये एक एमएलए के होते हुए, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी होते हुए मेरा 4 लाख आवाम को बचाने का जिम्मेदारी मेरा होता है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में आप लोगों से मैं गुजारिश ये है कि रमज़ान टाइम पे आप जो ज़रूरत काम से ही बाहर आइए और अपने घर में आपके घर वालों से रोज़ा सब घर में ही बनाइए, क्योंकि बाहर आने से तकलीफ़ हो सकता है। सोशल डिस्टेंस में रहिए, मास्क पहनिए और एक बार आपको रमज़ान का मुबारकबाद मैं दे रहा हूँ और ऊपर वाले से ज़रूर इस कोरोना के लिए आप दुआ मांगिए। खुदा हाफ़िज़। इस तरीके से आज निज़ामाबाद के अंदर माइनॉरिटी एरिया में खिला चौरस्ता और बरकतपुरे के अंदर एमएलए साहब जो मायना करने के लिए आए कि मुसलमानों का क्या हाल है और मुसलमान क्या कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर है मालूम करने के लिए आए हैं। और मैं तहे दिल से हमारे एमएलए साहब का ये जो खाना खिला रहे हैं और मुस्लिम एरिया के अंदर आए हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। नहीं उधर खाई लिया, 16 दिन हो गया उधर खाई लिया, खाली उसको कवर मत थोड़ा एक नहीं एक नहीं दो पॉजिटिव केस इस एरिया में स्टैंडिंग वही केस निकला ना साहब। सलाम नहीं अभी सलाम भाई के घर ही हाँ सही है बेटा और बेटी కొడుకు బిడ్డ में आ गए साहब, बोला निगेटिव हो गए बोला నిన్న तभी డిశ్చార్జ్ प्रॉब्लम खत्म हो गया। 28 days होना 28 days होना। ये ठीक प्रॉब्लम ఇప్పుడు ఏదైనా సామాన్లు కావాలంటే తీసుకొని ఇస్తారా అంటే వాళ్ళు ఫోన్ हाफिज भाई का किधर आता हूँ और मुजीब भाई का किधर आता गली में पक्का दिसन दूंगा दिल्ली में आजू बाजू से है ना डिस्चार्ज हो गया ना डिस्चार्ज हो गए हो गया వాళ్ళ ఇంట్లోకి ఏమన్నా ఎవరికైనా అయిందా ఇంటిగా మొత్తం 5 పెయిన్ ఇంట్లో నలుగురేమో మోసరాలు ఉంటారు. ఒక చిన్న పిల్లలకి 3 years బాయ్కి ఏమో మనమడికి వచ్చింది ఇక్కడ చూపారు, మిగతా నలుగురు అక్కడ చూపారు. అందరూ 5 అది కూడా డిశ్చార్జ్ అయిపోయిందా और तैयार हो जाएगा सब पहलवान ఫస్ట్ పాజిటివ్ వచ్చింది ఆయనకి. నిజామాబాద్లో మన ఫస్ట్ పాజిటివ్ వచ్చింది ఆయనకి. ఎక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయింది, అసలు ఇంతమంది అయిందని చెప్పి ఆయన కేసు ముజీబ్ భాయ్ శేఖర్తో మాట్లాడిన ఇమీడియట్గా తమ్మి ఇట్లా కేసు వచ్చింది ఎక్కడ అంటే ఢిల్లీ అని చెప్తే మీకన్నా ముందు మేము రియాక్ట్ అయినాం. ఇంకా మీకు కూడా తెలియదు, జనాదాలు లిస్ట్ తెచ్చినాం, ఆయనతో పోయిన వాళ్ళు ఎవరు, మరి మేము కాన్ఫరెన్స్ పెట్టుకున్నాం అల్లి భాయ్ మేము. వీళ్ళు చెప్పారు కాన్ఫరెన్స్లో, అరే ఇట్లా సలాం అని ఉంటాడు, ఆయనకు అడిగితే మొత్తం తెలుసు. పాపం నెక్స్ట్ డే ఆయన मेरे भाइयों और बहनों, निज़ामाबाद आवाम को मेरा सलाम। जो मैंने इससे पहले भी कह चुका हूँ, निज़ामाबाद के 4 लाख आवाम जो है मेरे ऊपर भरोसा रख के 2 बार मुझे एमएलए चुनाव किया है और मेरा फ़र्ज़ बनता है इस आवाम को संभालने का और सेफ्टी रखने का। जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरा देश में होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जैसे काम करता है, तो
तो इंडिया में हम चैन से सो सकते हैं। इसीलिए हमारा निज़ामाबाद शहर में जो कोरोना का केसेस आए, जब से पुलिस काम कर रहे हैं, आशा वर्कर्स, एएनएम्स और हमारे सैनिटेशन लेबर जो काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई पीने के लिए पानी भी नहीं दे रहे थे। इसीलिए मैं आगे आके मैं अपना वो फ़र्ज़ उठाया है और को जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, खाना पीना, वो बिस्किट, पानी के बॉटल हर दिन 1 महीने से मैं देते आ रहा हूँ। आज तक 1 महीना हो गया है और आज हम साथ में मिठाई भी दे रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हुआ कि इन चैनलों से मैं सुना हूँ कि काफ़ी अच्छा खाना हमको मिल रहा है। नहीं तो हमको घर पे जाके खाने के लिए बहुत मुश्किल होगा। आज कोई होटल नहीं है, चाय भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा और कोई जाके घर में जाके पानी पूछे तो भी देने को तैयार नहीं है। तो मैं अपना फ़र्ज़ बन के मैं कर रहा हूँ। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ये इंतज़ाम चलता ही रहेगा। ये एक एमएलए के होते हुए, एक रिस्पॉन्सिबल आदमी होते हुए मेरा 4 लाख आवाम को बचाने का जिम्मेदारी मेरा होता है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं ऊपर वाला से मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही दुआ करता हूँ, जल्द से जल्द कोरोना छोड़ के इस दुनिया से चले जाए। और रमज़ान चल रहा है और रमज़ान में आप लोगों से मैं गुजारिश ये है कि रमज़ान टाइम पे आप जो ज़रूरत काम से ही बाहर आइए और अपने घर में आपके घर वालों से रोज़ा सब घर में ही बनाइए, क्योंकि बाहर आने से तकलीफ़ हो सकता है। सोशल डिस्टेंस में रहिए, मास्क पहनिए और एक बार आपको रमज़ान का मुबारकबाद मैं दे रहा हूँ और ऊपर वाले से ज़रूर इस कोरोना के लिए आप दुआ मांगिए। खुदा हाफ़िज़। आज हमारे निज़ामाबाद अर्बन एमएलए आली जनाब बिगाला गणेश गुप्ता साहब निज़ामाबाद आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ पर जहाँ फंक्शन हॉल के अंदर खाना बन रहा है। आज 1 महीना कंप्लीट होने को आ गया है। डेली 1500 आदमी का खाना बना रहे हैं। उसके अंदर वेजिटेबल बिरयानी है और दही है और मीठे का पाकिट है, एक पानी का बाटल है और उसके अंदर बिस्किट का पाकिट है और एक थैली के अंदर डालकर डेली 1500 आदमियों को दिया जा रहा है। ये आज 1 महीना कंप्लीट होने को आ रहा है और जब तक ये लॉकडाउन चलेगा सारे लोगों को सप्लाई होते रहेगा खाना उनका। और उसी तरीके से आज निज़ामाबाद के अंदर माइनॉरिटी एरिया में खिला चौरस्ता और बरकतपुरे के अंदर एमएलए साहब जो मायना करने के लिए आए कि मुसलमानों का क्या हाल है और मुसलमान क्या कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर है मालूम करने के लिए आए हैं। और मैं तहे दिल से हमारे एमएलए साहब का ये जो खाना खिला रहे हैं और मुस्लिम एरिया के अंदर आए हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ।
है।